हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 28 जनवरी 2025 हो चुकी है। जनवरी का मंथ जो है लगभग खत्म ही होने वाला है। और किसान साथियों, अब जो है फरवरी का मंथ स्टार्ट होगा। और फरवरी के मंथ में अगैती जो सब्जियां होती हैं जायद के सीजन की, उनकी जो बुवाई होना स्टार्ट हो जाती है। अब किसान भाइयों के मन में ये डाउट चल रहा है, भैया समस्या चल रही है कि मैं विगत वर्षों में सब्जियों की खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमको एक अच्छी खासी मोटी कमाई नहीं मिल पा रही है। अब हम इस समय पर इस सीजन में कौन सी सब्जियां लगा दें, कौन सी ऐसी फसल है जिसको हम जायद के सीजन में लगा दें जो हमको एक भयंकर उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई दे करके जाए, और हमको जो है कम जो है खर्चा लगाने पड़े। इन्हीं सब बातों को लेकर के किसान भाइयों के मन में बहुत समय से बहुत ज्यादा किसान भाइयों के मन में डाउट चल रहा है कि भैया जायद के सीजन में हम कौन कौन सी ऐसी सब्जियां जो हम लगा सकते हैं और बहुत ही कम समय में और कम खर्चे में हमको ये जो है तैयार हो जाए और एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा मिल जाए। तो किसान साथियों, आज मैं आपको सभी डाउटों को क्लियर करते हुए एक ऐसी सब्जी की जो खेती है वो लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इसकी जो खेती है लगभग में 15 से लेकर के 20 फरवरी के आसपास में भी लगा देंगे तो आने वाले समय में ये जो सब्जी है मार्केट में एक अच्छे खासे जो है रेट आपको देकर के जाएगी। और इसके जो हम उत्पादन की बात कर देंगे वो भी एक बम्पर उत्पादन देखने को मिलता है और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। और हाँ, इसकी एक और समस्या है कि किसान भाई ये लो लेवल के खर्चा में आपकी जो फसल है तैयार हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ी सी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जियों की खेती में पैसा तो अधिक है, लेकिन वहीं पर थोड़ी मेहनत जो है वो भी थोड़ी अधिक रहती है, खुद खास तौर से अपनी खुद की मेहनत। क्योंकि किसान साथियों, सब्जी की खेती में यदि आप लोग जो है लेबर से मेहनत करवा देंगे तो वहां पर आपको जो है अधिक पैसा खर्च हो जाएगा और आपको वहां पर जो लाभ होगा वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अब यहां पर जो किसान साथी अपने खुद से एक अच्छी खासी मेहनत कर लेते हैं तो उन्हीं को एक अच्छा खासा मोटी कमाई भी देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से खीरा की एक सफल और वैज्ञानिक खेती आप किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे आप लोगों को जानकारी, और आपको बताएंगे कि जो किसान भाई खीरा की जो बुवाई है लगभग 15 से लेकर के 20 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे तो आने वाले समय में यही खीरा की खेती आपको 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए कमाने वाली खेती है। इसके जो रेट है मार्केट में वो भी अच्छे चलेंगे। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप निम्न पॉइंटों के अनुसार जो है A to Z देंगे जानकारी, जैसे कि खीरा की बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा और कौन कौन सी हाइब्रिड बेस्ट वैरायटियां रहेंगी, इसकी जो है आप किस प्रकार से बुवाई करेंगे, क्या डिस्टेंस रखेंगे, 1 एकड़ में कितना बीज डालेंगे, कब इसमें पानी लगाएंगे, कितने दिन में आपकी जो फसल है ये तैयार हो जाएगी, कौन कौन सी हम लोग जो है इसमें खादें डालेंगे, किस प्रकार की भूमि का हम चयन करेंगे, और इन्हीं सब बहुत सारी बातों को लेकर के हम करेंगे आपसे बातचीत। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। तो वीडियो अभी से लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ी हुई आपको जानकारी मिल सके। क्योंकि किसान साथी यदि आप लोग जो है लेना चाहते हैं बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। एक खेती से जुड़ी हुई आपको एक बेहतर आइडिया लेना है तो आप लोग जो है किसान मीडिया जो है यूट्यूब चैनल को जरूर देखें और जुड़े रहें। और जो है किसान साथियों, अब मैं आपकी ज्यादा समय ना लेते हुए तो अब मैं करूंगा आपका जो है वीडियो स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो जो खीरा की खेती होती है वो बहुत ही एकदम बेस्ट और पॉपुलर खेती है, ये टॉप ट्रेंडिंग में चलने वाली जायद की सीजन की बेस्ट खेती हम इसको जानते हैं। अब जो है किसान साथियों, इसकी खेती करने के लिए आपको किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए, तो हमको बलुई दोमट मृदा का जो भूमि होती है बलुई दोमट मृदा, जिसका पीएच 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा, तो इस प्रकार की मृदा आप लोग अच्छी तरीके से चयन कर लें और इसमें जो है सफलता पूर्वक जो खीरा की खेती आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी देखने को मिलता है। अब जो है किसान साथियों, यहाँ पर जो एकदम से चिकनी मृदाएं होती, क्ले सोयल, दोमट मृदा, भारी मृदाएं और ब्लैक मृदा, इस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की भूमि में
पानी भराव जैसी समस्याएं जो होती हैं जल भराव वाली, वो ज्यादा बनी रहती है। वहीं पर किसान साथियों जो नदी के किनारे की जिसे हम दियारा भूमि बोलते हैं, एकदम से बुली रेतीली मृदाएं होती है, इस प्रकार की भूमि में भी हम जो खीरा की खेती होती है सफलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की मृदा का चयन करेंगे। यदि आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है तो आप सबसे पहले एक उसमें जो है सबसे पहले एक पलेवा कर देंगे, हल्की हल्की जो है हल्की हल्की खाली भूमि में जो है पलेवा कर देंगे। 1 से लेकर के 2 इंच खेत में पानी भरेंगे। और यदि आपका जो प्लॉट है खाली होने वाला है, आलू की खुदाई होने वाली है, जैसे ही आपकी आलू की खुदाई होगी तो उसके बाद में जस्ट आप लोग जो है उसमें एक पलेवा करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि किसान भाइयों पलेवा से क्या होगा, आपके खेत में उचित मात्रा में नमी भी पहुंच जाएगी और जो प्रथम खरपतवार होंगे आप लोग पहला पलेवा कर देंगे, लगभग 8 से लेकर के 10 और 12 दिन के आसपास में उसमें ओट आ जाएगी और ओट आने तक उसमें जो प्रथम खरपतवार होते हैं उनका जर्मिनेट हो जाएगा। तो वहां पर आप जैसे ही दोबारा सीड की बुवाई करेंगे तो उस टाइम पर ज्यादा खरपतवार का जो है जो जमते नहीं, आधे तक तो खत्म ही हो जाते हैं। इससे ये विशेषकर फायदा होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में आपकी जो जैसे खेत में ओट आएगी तो आप लोग एक बार जो है हैरो की सहायता से खेत की जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में 1 एकड़ के खेत में आपको फिर 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, दीमक सहित और बहुत सारे दीमक में जो जड़ में रोग लगते हैं, आपका जो पौधा वहीं से उखड़ जाएगा और सूख जाएगा, ग्रोथ नहीं होगी, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। इन्हीं सभी रोगों से ये छुटकारा दिलाता है। वायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा 4 किलोग्राम का 1 एकड़ में जरूर डालें। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अच्छी तरीका से एक बार और खेत की जुताई करा देंगे। खेत की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद आती है लगभग 8 से लेकर के 10 क्विंटल, और वहीं पर जो है किसान साथियों आपको सड़ी हुई गोबर की खाद है लगभग में भाई 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आपको दोनों चीजों को मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में साथियों अच्छी तरीके से आप लोग जो है जुताई कराएंगे। 2 जुताई कराने के बाद में जो है 2 से लेकर के 3 दिन खेत को ऐसे ही ढील देना है ओपन फील्ड को। फिर उसके बाद में आपको इसमें कुछ जो है तत्व देने, पोषक तत्व, जैसे कि डीएपी की बात करेंगे तो 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और भाई बाद हम यूरिया खाद की बात करते हैं तो आपको 1 एकड़ के खेत में भाई 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। और जो पोटास होगा किसान साथियों, क्योंकि ये जो फल वाली फसल होती है तो पोटास है लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, इसको भी आपको 1 एकड़ के खेत में देना है। और किसान साथियों जिंक है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम तक आपको दे ही देना है। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में आप लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3-4 जुताई और करवाएंगे अच्छी तरीका से, और आपका जो खेत है अच्छी तरीका से अब जो हो जाएगा तैयार और एकदम से भुरभुरा हो जाएगा। पाटा जरूर लगवा देंगे। और किसान साथियों आपके खेत में थोड़े हल्के फुल्के डेले वगैरह बने रहते हैं तो एक जो आखिरी जुताई होगी वो आप जो है रूटावेटर की सहायता से आसानी से करवाएंगे हल्की हल्की पहले घेर में। अब आप जो है आपका खेत अच्छी तरीका से हो गया तैयार। अब आपको बेस्ट जो वैरायटियां, हाइब्रिड वैरायटियां, उनका सिलेक्शन करना है। जैसे कि पूसा विशेष, ये बहुत ही बेस्ट और पॉपुलर वैरायटी है। और आप लोग जो है बेस्ट वैरायटियां की जो मैंने बहुत सारी जो वीडियो बनाई पड़ी हैं आप लोग देख लेंगे तो वहां से बेस्ट वैरायटी को आप लोगों को पता पड़ जाएगा। अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में भाई 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम के आसपास में बीज जो है आपको लेना है 1 एकड़ के खेत के लिए। अब आपको बीज की बुवाई से पहले लगभग में 10 से लेकर के 12 घंटा बीज को आसानी से खेत में जो शाम के टाइम पर घर पे भिगो देंगे, और जब तक लगभग में 8 से लेकर के 10-12 घंटे के आसपास में आप लोग भिगो देंगे तो उसके ऊपर ये जो सफेद छिलका होता है वो एकदम से फूल जाएगा और बीज जो जर्मिनेट होने में कम टाइम लगेगा। भिगो देंगे। भिगोने के बाद में कार्बेंडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से जो है आसानी से आप लोग जो है इसको उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में किसान साथियों अब जो है आप लोग जो बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर लगभग में जो इस टाइम पर जो क्यारियों विध की जो बुवाई है वो आसानी से हो रही है, क्योंकि जो मल्चिंग विध होती है या मचान विध होती है या मंडप विध होती है, ये जो विध है वो अघैती खीरा की खेती के लिए सबसे ज्यादा मान्य होती है। तो इस टाइम पर जायद के सीजन की जो है आप लोग अघैती खेती करेंगे, ज्यादा अघैती नहीं होगी। टेम्परेचर अच्छा है, कम दिनों में लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में जर्मिनेट हो जाएगा। और किसान साथियों बुवाई के टाइम पर लगभग पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2 से लेकर के 2.5 फीट होनी चाहिए, और जो लेन से लेन की दूरी होगी कम से कम 3 से लेकर के 4 फीट होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है आप अपने पूरे 1 एकड़ खेत में आसानी से बुवाई कर देंगे। और लगभग जो क्यारी की चौड़ाई है 2 से लेकर के 2.5 मीटर आप लोग रखेंगे, और जो है किसान साथियों चौड़ाई 2 से लेकर के 2.5 मीटर, और जो लंबाई है वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। इस प्रकार जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में आसानी से आप लोग जो है बुवाई कर देंगे। क्यारियां जरूर बना लें।
क्यारियां बनाने के बाद में किसान साथियों जैसे ही 6 से लेकर 8 दिन के आसपास में जर्मिनेट बीज हो जाएगा टेम्परेचर के अनुसार। कम दिनों में अब तो जो है टेम्परेचर अच्छा चलने लगा है। जर्मिनेट होने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में भाई 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी और उसमें 3 से लेकर के 4 पत्ते निकलेंगे, अच्छी तरीके से ग्रो होगी गोल गोल। तो उस टाइम पर आपको जो है पहली सिंचाई करना है, 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर खेत में पानी देना है, ज्यादा पानी नहीं दे देना है। कभी कभी क्या होता है आपका जो क्यारी होती है वो ज्यादा मात्रा में पानी भर जाती है, आपकी जो पौधे पीले पड़ जाएंगे, सूख जाएंगे, उखड़ जाएंगे, ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। तो इसके बचाव के लिए हल्की मात्रा में पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो आपके खेत में ओट आ जाएगी और विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होंगे सेकेंड बार में जर्मिनेट हो जाएंगे, ऊपर निकल आएंगे। तो इन सभी को हटाने के लिए आपको पहली जो है निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हर्बिसाइड जो खरपतवारनाशी दवाएं होती हैं इसका भी आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों यहाँ पर आपको सबसे पहले यदि आप लोग जो पहली जो है निराई गुड़ाई कर देंगे इससे आपकी जो फसल पे बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो खरपतवार निकालने के लिए आप पहली निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करते समय पर जो पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी लगा देंगे और आसानी से खरपतवार निकालते जाएंगे। जैसे ही आप पूरी 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आपने लगाई है खरपतवार निकालने के बाद में खेत तैयार होगा तो उस टाइम पर आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम आपको जो है सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम बर्मी कंपोजिट की खाद लेनी है, 6 से लेकर के 8 किलोग्राम जो है आपका फास्फोरस लेना है, 3 से लेकर के 4 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। इन सभी चीजों का मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे के हिसाब से आपको जो है किसान साथियों 30 से लेकर के 40-50 ग्राम के आसपास में जो उसका मिश्रण रख देंगे। ये सब रखने के बाद में किसान साथियों 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में आप हल्का हल्का पानी लगा देंगे, बिल्कुल हल्की मात्रा में, क्योंकि सब्जियों की खेती के लिए किसान भाइयों विशेषज्ञों की कुछ कहावतें हैं, क्योंकि सब्जियों की खेती जो होती है पानी पीती नहीं चाटती है। अब पीने का मतलब ये होता है ज्यादा नहीं पीती है, चाटती का मतलब ये है कि उसकी जो हल्की हल्की मात्रा में देना बहुत जरूरी होता है। यदि आप देंगे भी नहीं तब भी मर जाएगा और ज्यादा पिला भी दिया तब भी मरेगा। तो इस चीज का आप लोग है विशेष रूप से ध्यान रखें। हल्की मात्रा में पानी देंगे तो जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी, फ्लावरिंग स्टेज इससे अधिक अच्छे होंगे, एक्स्ट्रा फ्लावरिंग निकलेंगे। जब फ्लावरिंग अच्छे आएंगे तो वहां पर आपकी जो फल का उत्पादन होगा वो एक्स्ट्रा अपने आप बढ़ ही जाएगा। तो इस प्रकार से जो है किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपको खेत के आसपास में सिक्योरिटी के रूप में नुकीले तार जो आते हैं हमारे लोहे के, तो उसको लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि बाहरी जानवर सुअर हुआ, गाय हुआ, सांड हुआ, नील गाय हुआ, ये सभी बाहरी जानवरों से आपके जो खेत को छुटकारा मिलेगा, आपकी जो फसल है सुरक्षित बनी रहेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है अच्छी तरीका से सिक्योरिटी के रूप में तार लगाने के बाद में आपकी जो फसल है निरंतर पानी देते रहेंगे। गर्मियों के सीजन में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर खेत में हल्का हल्का पानी देना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही आपकी जो फसल 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचेगी तोड़ाई के योग हो जाएगी। अब जो खीरा की खेती होती है इसमें जो विशेष रूप से कुछ छोटे मोटे रोग भी लग जाते हैं, इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। और किसान साथियों 55 से लेकर के 60 और 65 दिन के आसपास में आपको पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। एक खीरा का वजन 200 से लेकर के 250 ग्राम के आसपास में पहुंचेगा, तब जो है ये ज्यादा तंगड़ा खीरा हो जाएगा, मोटा खीरा हो जाएगा। इसकी मार्केट में डिमांड जब रहती है तब तक एक खीरा का वजन लगभग में 100 से लेकर के 125 ग्राम के आसपास में रहेगा। पतला होना चाहिए और ज्यादा मोटा हो गया तो वहां पर मार्केट में आपकी डिमांड घट जाएगी और जो है इसके रेट भी कम मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको जो हल्के साइज का जब तक रहेगा फल तब तक मार्केट में इसकी ज्यादा डिमांड रहेगी। आप लोग जो है हल्के हल्के मात्रा में हल्के हल्के हाथों से इसकी हल्की हल्की तोड़ाई करेंगे तब जो है मार्केट में एक अच्छा खासा जो रेट आपको देखने को मिलेगा। अब जो है किसान साथियों मार्केट के ले जाने से पहले यदि आपके खेत से थोड़ा मार्केट जो है लगभग 10 से 15 किलोमीटर के आसपास में है तो शाम को तोड़ाई करेंगे और सुबह तक आप लोग जो है इसके मार्केट में पहुंचा देंगे। ये ज्यादा दूर है तो एक दिन पहले कर लेंगे। शाम को जो जूट के बोरे होते हैं तो उनको भिगो करके उसके ऊपर डाल देना है, जिससे आपका जो खीरा मुलायम बने रहेगा, सही रहेगा। मार्केट में अच्छी डिमांड के साथ में अच्छे रेट आपको मिल जाएंगे। अब 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं किसान साथियों, तो लगभग 150 से लेकर के 60 और 70 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। यदि बताए हुए पॉइंटों के अनुसार निम्न प्रकार से इसकी खेती करते हैं तो। और किसान साथियों इसके पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम जो है लागत की बात करते हैं तो लगभग में 18,000 से लेकर के 20 और 22,000 रुपए में पूरे 1 एकड़ की खेती जो उसकी तैयार हो जाती है विद लेबर की। और किसान साथियों इसमें लगभग में 150 से लेकर के 180 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। जब बताए हुए पॉइंटों के अनुसार बेहतरीन तरीका से इसकी खेती करते हैं तब।
अब मार्केट में इसके किसान साथियों 20 रुपए से लेकर के 25 और 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में इसके रेट मिल जाते हैं। तब जो है आपको कितना फायदा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो किसान भाई विगत वर्षों में खीरा की खेती कर रहे हैं तो वो जो है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कुछ ना कुछ अपने से जो आपके पास में अनुभव वाली जानकारी हो उसको बताएंगे, तो मैं उसको किसान भाइयों के पास में पहुंचा दूंगा बिल्कुल आसानी से। और आप लोग जो है खीरा की खेती करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देख करके समझ करके और बेहतरीन तरीका से आप लोग जो खीरा की खेती करें, बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर लेंगे। हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको जी हमारे द्वारा बताई हुई खीरा की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो तो उस वीडियो को अभी से लाइक कर दें अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो किसान साथियों आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, और कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो किसान साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर कर दिया करें कुछ ना कुछ। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।